बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस गर्मी की चट्टी पे इस शानदार मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित 75 लोकसभा गाजीपुर के 75 लोकसभा गाजीपुर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, गाजीपुर के सांसद, हम सबके गार्जियन माननीय अफजाल अंसारी साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा साहब, विधानसभा अध्यक्ष जी और जितने यहाँ के सम्मानित नेता हैं, मैं धरनी के सभी अपने नेताओं को इस बात के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जब कार्यक्रम लगाया जा रहा था तो ये हुआ कि लास्ट मीटिंग कहाँ होगी, तो हमने मंत्री जी से पूछा कि लास्ट मीटिंग कहाँ रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि लास्ट मीटिंग धरनी साइड में कर दो। तो हम बोले धरनी साइड में क्यों, तो मंत्री जी ने कहा कि किसी का इतिहास ठीक होता है तो भूगोल गायब, किसी का भूगोल ठीक होता तो इतिहास गायब। धरनी का इतिहास भी शानदार है और भूगोल भी शानदार है। आप अंतिम मीटिंग धरनी में लगाओ। मैं सलाम करता हूँ आयोजन समिति के लोगों का कि ये धरनी मेरा पहला बूथ है कि आपने शानदार मीटिंग किया। मैं इस मीटिंग के माध्यम से अपने नेता आदरणीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी के तरफ से और पार्टी के सभी नेताओं के तरफ से एमपी साहब को दिल से सलाम करता हूं कि जिस तरह से इन्होंने चट्टान की तरह खड़ा होकर के अत्याचारी दुराचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है, मैं पुनः इनको बार बार सलाम करता हूं। क्योंकि ये जो दौर है, इस दौर में बिकने का दौर है, बहुत सारे लोग टूट रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, बिकने का दौर इसलिए कह रहे हैं कि बेचने और खरीदने का गोल्ड मेडलिस्ट है नरेंद्र मोदी। अगर वो बेचने में चाय बेचा, गाय बेचा, हिंदू बेचा, मुस्लिम बेचा, मजार बेचा, पुलवामा बेचा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की अस्थि कलश बेचा और अब भगवान श्री राम को बेच रहे हैं, तो हमने एमपी साहब से पूछा कि एमपी साहब बेचने वाला लिस्ट तो सब लोग बता दिए, आप गाजीपुर के एमपी हैं, उन्होंने खरीदने का कौन सा काम किया? तो हमारे अफजाल एमपी साहब ने कहा कि मन्नो, अगर वो बेचने का गोल्ड मास्टर है तो खरीदने का भी मास्टर है। हमने क्या खरीदा? तो इन्होंने बोला सीबीआई खरीद लिया, ईडी खरीद लिया, एमपी खरीद लिया, एमएलए खरीद लिया, राज्यपाल खरीद लिया, जज तक खरीदने का कार्य कर रहे हैं। तो जहां बेचने और खरीदने का चरम पर सिलसिला चल रहा है, उस माहौल में एक उत्तर प्रदेश में ऐसा भी परिवार है, अंसारी परिवार एमपी साहब का, कि लाख कोशिशों के बावजूद जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया गया, इनके परिवार को प्रताड़ित किया गया, इनके घर के जानवर को प्रताड़ित किया गया, जो गरीबों के मसीहा थे, कार्य करने वाले लोग थे, जब कोई चारा नहीं चला तो चुनाव में फायदा लेने के लिए जेल में जहर दे के मारने का कार्य किया गया। इतना कुछ प्रताड़ना होने के बावजूद भी चट्टान की तरह एमपी साहब खड़े थे। ऐसा नहीं है धरनी के भाइयों कि एमपी साहब के पास लालच नहीं आया होगा। क्या अफजाल अंसारी साहब, आप झुक जाओ, आप पलट जाओ, ना झुको ना पलटो तो बाणी पे विराम लगा दो, भाजपा के प्रति तीखा प्रहार ना करो। तो इन्होंने कहा कि मेरी पूरी पैदाइश गरीबों के बीच हुई है, ये पैदा ही हुआ है गरीबों को आंसू पोंछने के लिए। जब तक जीऊंगा, चाहे मर जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए, जब तक अफजाल अंसारी साहब के शरीर में एक बूंद भी रहेगा, इस अत्याचारी दुराचारी सरकार से लड़कर गरीबों के हक में जरूर फैसला लेने का कार्य करेंगे। लोग आते हैं कोई कुछ के नाम पे तथाकथित, चूंकि एरिया है, बोल रहा हूं एरिया के हिसाब से, कुछ लोग कहते हैं विकास पुरुष, हम तो कहते हैं विनाश पुरुष हैं। कहां विकास किए हैं एमपी साहब? हमारे अफजाल अंसारी साहब 5 साल अभी एमपी थे, रहे हैं, अभी चुनाव है, इसी में 2 साल कोरोना में निकल गया, एमपी निधि बंद हो गई थी, इनको जेल में डाल दिया गया, इनकी निधि को बंद कर दिया गया। उसके बावजूद भी जो इनके कलम में ताकत थी प्रस्ताव बनाकर पीएम जसवाई सड़क बनाने की, ये जितना 5 सालों में गाजीपुर के जनपद में सड़क बनाने का काम किए हैं, तथाकथित विकास पुरुष